उमरेड की जनता, कुई की जनता किसको वोट करेगी? गरडे बाबू को। बिल्कुल 100%। क्या लगता है उनके कौन से कामों से प्रभावित है सर वो 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपना कोरोना के वक्त उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, सब कुछ दिए, और लोगों को जो भी उनकी उनकी तरफ से मदद हुई, कुछ बैग वगैरह हुआ, साड़ी हुआ, सब कुछ दिया हुआ, और अच्छे आदमी हो। घरडे ही आएंगे और घरडे आने को होना। लगता है सर इस बार कौन आएगा यहाँ से? इस बार ऐसी पोजीशन है कि घड़े साहब का जो काम है पहले से, क्योंकि पद पर न होके हुए भी इन्होंने जो पब्लिकली जो काम किया है वो सराहना जाकर उनका काम है। और पब्लिक भी चाहते हैं कि जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था फिर भी अब पब्लिकली इतना कर रही है, तो आगे चल के अगर आपने इसको चांस दिए तो और कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? मेश्राम सर, संजय मेश्राम जी आएंगे। ये कांग्रेस का वादा था कि राज्य कर्मचारियों का पुरानी पेंशन लागू करने का, इसलिए ऑब्वियसली संजय मेश्राम सर इज श्योर। क्या लगता है इस बार उमरेड की जनता या कुई की जनता, संजय मेश्राम है, गरडे साहब है, किसको वोट करना चाहेगी? घरडे को करना चाहिए भी, मेरे हिसाब से तो घरडे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अकेला कोरोना महामारी में अकेला ऐसा आदमी था जिसने अपना घरदार सब छोड़ के लोगों के बीच में आया और अच्छा वर्क किया। कुई की जनता किनको प्यार करेगी? प्रमोद गरडे को। क्या लगता है उनसे जो उम्मीदें जताई जा रही है वो पूरी कर पाएंगे सारी? कर पाएंगे। क्या लगता है यहाँ की जनता किनको वोट करेगी? अभी प्रमोद गरडे नाम चल रहा है सर। उमरेड की जनता, कुई की जनता, भिवापूर की जनता, मतलब कडी पंप धबाव हरडे आता 10 दिवसामध्ये तो निवडून आला समजा। हो, विजय झाला तो। विजय झाला। कडी चिन्ह त्याचा विजय झाला। क्या लगता है कि प्रमोद गरडे जी जो उनसे उम्मीदें जताई जा रही है उस पर खरे उतरेंगे? क्या लगता है मैडम इस बार उमरेड में, कुई की जनता में किसके तरफ ज़्यादा आकर्षण है? कौन? कांग्रेस को वोट देंगे, संजय मिश्रा। क्या लगता है सर इस बार कुई की जनता किसके तरफ में ज़्यादा आकर्षित लग रही है? आकर्षित लग रही है अपने पंजा के तरफ। पंजा की तरफ? हाँ। मेश्राम साहब। हाँ। सर क्या लगता है इस बार भिवापुर की जनता का क्या मूड है, किसको वोट करने वाली है, किसकी हवा बन रही है यहाँ पे? सर मूड का तो पता नहीं, जो काम करेगा, जो चुन के आएगा, जो काम करेगा उन्हीं के साथ सब खड़े होंगे सर। क्या लगता है सर यहाँ पे भिवापुर की जनता किसके साथ इस बार खड़ी दिखाई दे रही, किसकी हवा दिख रही है? पंजा। संजय मेश्राम जी। हाँ। प्रमोद गरडे जी का कैसा लग रहा है इधर में काम? वो भी है। वो भी है। काय विकास होईल तर ठीक, कोणी येऊ, विकासाला महत्व आहे भाऊ, बरोबर आहे. हवा कोणाची वाटत आहे? हवा म्हणजे कसं, आता दोन्ही व्यक्ती नवीन आहे सध्या परिस्थितीत, बरोबर आहे. आपल्याला महत्व असं आहे का विकास झाला पाहिजे जनतेचा, किंवा जसं आहे त्या रोडामध्ये गड्डे पडले आहेत नाही का. आता एक्सिडेंट बघून तुम्ही बघत आहात किती होतात एक्सिडेंट नाही का. हे सगळं रोडचं काम केलं पाहिजे लवकर नाही का. तो भिवापुर की जनता के मुद्दे क्या है, किस पर वोट करना चाह रही है? अरे क्या, जो भी आता है चुन को अपना पहले ये करेंगे वो करेंगे बोलता, कुछ नहीं करता। तो इस बार भिवापुर की जनता की नोटा की तरफ तो नहीं जा हाँ, रही? नोट के तरफ जाएंगे। क्या लगता है सर इस बार भिवापुर की जनता किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही, किसकी हवा दिख रही है? इस बार जो भी इलेक्शन होगा उमरेड विधानसभा क्षेत्र का, ये दो ही आदमी में आटे काटे की टक्कर होंगी। एक तो कांग्रेस के अंदर में और दूसरा प्रमोद गरडे में। बीजेपी का तो कोई नामो निशानी नहीं है, तीसरे लेजिम पे रहेगा, प्रमोद गरडे रहेगा सेकंड नंबर पे, और कांग्रेस चुन के आएंगी इस बार। इसलिए भिवापुर की जनता, उमरेड विधानसभा क्षेत्र की जनता, भिवापुर उमरेड कुई तालुका, यहाँ की जनता ने इस बार ये निश्चित किया है कि इस बार साला दोनों पार्वे को बिल्कुल गड्ढे में उतराएंगे या नहीं उतराएंगे। भिवापुर का मन इसलिए है क्योंकि देखो एक्चुअली मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। सबसे पहले तो बेरोजगारी, और जो आज इस देश में ऐसा चल रहा है कि हिंदू मुसलमान, इसके वजह से क्या हो रहा है कि बेरोजगारी उसी की वजह, अर्थव्यवस्था उसी की वजह से। अगर भारत में अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म के लोग एक साथ रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भारत की अच्छी चलेगी। और ये कहने का मतलब है कि अभी आज के ज़माने ज़मीन में अगर कोई चल रहा है तो ये कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि बीजेपी में उतना ये नहीं है, क्योंकि जो आगे चल के वो अपने वोट बैंक को तो ख़त्म कर रही है वो, पर एक्चुअली आज वो भी वोट बैंक के लिए वो हिंदू मुसलमान ही चल रहा है उनका आजकल। तो इसलिए हम चाहते कि आज इस जगह तो कांग्रेस ही आना चाहिए और कांग्रेस ही आनी ज़रूरी है। सर क्या लगता है इस बार भिवापुर की जनता किस पर अपना प्यार लुटाने वाली है? त्रिकोणीय मुकाबला है, प्रमोद गरडे जी है, संजय मेश्राम जी है, पारवे जी है, क्या लगता है? देखो भाई, भिवापुर में एक तो कोई सुविधा है नहीं। ये भिवापुर में सरकारी दवाखाने में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, इतनी हालत ये भिवापुर की ख़राब है। यहाँ पर मैं मेरी लड़की का यहाँ पे ये हुआ, यानी
मेरे लड़की की यहाँ पे उसका जब मेरे घरवाली की डिलीवरी हुई तो जब यहाँ पे जब वहाँ ने तुरंत उसने पेट में संडास कर दी, बोले पेट में संडास कर दी। यहाँ पे सोनोग्राफी करना था उनको, सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। आखिर यहाँ से नागपुर ले गए, उसका ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, उसकी डेथ हो गई। इतनी भयंकर यहाँ पे सुविधा है, यानी सुविधा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। ये भिवापुर सबसे ख़त्म गाँव है, ये पूरे नागपुर ज़िले के अंदर भिवापुर एक ख़त्म गाँव है पूरा। कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, धंधे वाले भी यहाँ पे वैसे है, यानी कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। इसके पहले भी आमदार रह चुके हैं, अभी भी है, लेकिन कोई यहाँ पे लोग खुश नहीं है। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? भिवापुर की जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? अभी मूड कैसा है अभी तो हमने देखे हैं, आगे चल के जो यहाँ के आमदार रह चुके हैं अभी समझेगा आगे में। लेकिन हमको लगता है कि मूड अभी कोई नए को चांस देने को होना। अभी जैसे जो पढ़े लिखे हैं काँग्रेस के, उनको चान्स देणे को ना, प्रमोद घरडे को चान्स देणे को ना। तसं तीनपैकी म्हणजे महत्त्वाचं जे आपले सुधीर भाऊ पारवे आहेत ते 10 वर्ष इथं आमदार राहिलेले आहेत, इथले प्रॉपर भिवापूरचे आहेत, पण त्यांनी कसं इथं एकही काम केलेलं नाही. आणि तसं जर बघितलं तर यावेळेस संजय भाऊ मेश्राम यांना चान्स द्यायला पाहिजे. तसं प्रमोद घरडे सुद्धा छान आहेत, त्यांनी म्हणजे कोरोना काळात काम केलेलं आहे आणि समाजसेवक आहेत, ते पदावर नसताना त्यांनी म्हणजे इथं केलेलं आहे काम. तर दोन्हीपैकी कोणी आले चालेल. क्या लगता है सर इस बार भिवापुर की जनता किस पर अपना प्यार लुटाने को तैयार है? त्रिकोणीय मुकाबला है, प्रमोद घरडे जी है, बाकी और 2 कैंडिडेट्स भी है, क्या लगता है? वो सुधीर पारवे भी नहीं आते और मेश्राम भी नहीं आते. ये एक पक्ष के आदमी है, आज तक के थे, पक्ष में थे, प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, यानी प्रोग्रेस कुछ नहीं किए उन्होंने. अब देखते इस बार अपक्ष को चांस देके. मतलब भिवापुर की जनता में ऐसा लग रहा है कि प्रमोद घरडे जी आएंगे. बिल्कुल. सर आपको क्या लगता है इस बार भिवापुर की जनता किस पर प्यार लुटाने वाली है? अभी प्रमोद घरडे चल रहे हैं आगे। पर प्रमोद घरडे जी ने यहाँ पे ऐसा कौन सा काम किया है जो पब्लिक उनका नाम ले रही है? 15 साल से हम उन्हीं को दे रहे हैं, अभी नए को चांस देने का। कुही और भिवापुर की जनता का मन आपने देखा। हमने जाना कि यहाँ पर प्रमोद घरडे से लेके संजय मेश्राम हर किसी की हवा अच्छी खासी बनी हुई है। बीजेपी से लोग नाराज़ ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि बीजेपी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस अपेक्षाओं पे बीजेपी खरी उतरी नहीं है, इसीलिए किसी नए को चांस देना चाहते हैं। और नए को चांस देने में कुही और भिवापुर की जनता का मानना ये है कि प्रमोद घरडे पहले नंबर पे आने चाहिए और दूसरे पे संजय मेश्राम आने चाहिए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो लोगों के सर्वे हमने किए हैं, जो लोगों के नतीजे हमारे सामने आए हैं, क्या वो वोट में भी तब्दील होते हैं क्या। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24।